ब्रिटेन की करते हैं। ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक की ताजपोशी की। सुनक के पीएम बनने पर जहां पूरा देश गर्व कर रहा है, वहीं भारत में से लेकर हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा किया जा रहा है। और इस जुबानी जंग में अब ओवैसी और कश्मीर के मुस्लिम आईएस शाह फैसल भी शामिल हो गए हैं। शाह फैसल ने आलोचकों को नसीहत दी है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। एक तरफ भारत पर सालों राज करने वाले ब्रिटेन ने एक हिंदू भारतवंशी ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाकर अपने मुल्क की किस्मत तय करने के लिए चुना। दूसरी तरफ भारत में नेताओं के बीच हिंदू मुसलमान का सियासी झगड़ा शुरू हो गया है। जो जुबानी जंग महबूबा मुफ्ती, शशि थरूर और पी चिदम्बरम के ट्वीट से शुरू हुई थी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना योगदान कर दिया। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। इससे पहले महबूबा मुफ्ती, शशि थरूर और पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर अलग अलग तरीके से ये कहने की कोशिश की थी कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का शख्स का तो पीएम बन सकता है, लेकिन क्या भारत में ऐसा संभव है? कांग्रेस और पीडीपी नेता के इस ट्वीट पर बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू किया, तो कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल के लिए उतरना पड़ा। एपीजे कलाम एक बहुत ही सुयोग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति बने हैं। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक बहुत ही योग्य दलित नेता रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने। किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने। तो यही तो भारत की विविधता का स्वरूप है, उसका सम्मान करिए ना। और कांग्रेस के लोग जरा मुझे ये बताइए, 10 साल तक मनमोहन सिंह एक सिख थे कि नहीं प्रधानमंत्री? क्या मतलब है इन सवालों का? हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है। और हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। जब नेता जुबानी जंग में उलझे थे, तभी कश्मीरी आईएएस शाह फैसल ने ट्वीट कर भारत के आलोचकों पर निशाना साधा। शाह फैसल ने ट्वीट किया, ये सिर्फ भारत में संभव है कि कश्मीर का एक मुस्लिम युवा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर सकता है, सरकार के शीर्ष पदों तक पहुंच सकता है, फिर सरकार से अलग हो जाता है और फिर भी सरकार उसे बचाती है, उसे वापस काम करने का मौका देती है। ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना हमारे पड़ोसियों को जरूर चौंका सकता है, जहां का संविधान गैर मुसलमानों को सरकार के मुख्य विभागों तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन भारतीय संविधान ने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। भारतीय मुसलमान बराबर के नागरिक के तौर पर इतनी आजादी के साथ जीते हैं, जिसके बारे में इस्लामिक देश सोच भी नहीं सकते। मौलाना आजाद से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक भारत हमेशा से सबके लिए समान अवसरों वाला देश रहा है। अब भी शीर्ष तक पहुंचने के रास्ते सबके लिए खुले हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने खुद सब कुछ शिखर से देखा है। शाह फैसल का ट्वीट उन सब के लिए बड़ा सबक है जो हमेशा सरकार पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव का आरोप लगाते हैं। आज तक ब्यूरो।